राजा मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद, आदिल राजा मुर्दाबाद, आदिल राजा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, 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 पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मुझे हकीकी न्यूज़ नेटवर्क ने आज मदऊ किया और मुझे एक स्पेशल सवाल भिजवाया और उन्होंने कहा कि सवाल का जवाब पूरी कौम जानना चाहेगी, उनके जो है नाजरीन के जरिए भी सब तक ये पैगाम पहुंचेगा। तो उन्होंने मुझसे सवाल ये किया कि मेरे खिलाफ गुज़िश्ता रोज जो है वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खबरें चली कि टीवी के ऊपर टिकर पे बोल न्यूज या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया वगैरह के ऊपर खबरें, एक आध दुनिया शुनिया भी शायद था कि जी मेरे खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं, कोयटा के बारे में कहा गया मेरे ख्याल में। तो मुझे सवाल ये पूछा गया कि और मुझे कहा जा रहा है कि मैं भारतीय एजेंट हूँ, कोई रा का जो एजेंट मुझे कहा गया। तो मैंने कहा कि मैं पूछूं कि ये क्या, मुझसे पूछा गया कि ये क्या वजह है। वैसे तो सबको, पूरे पाकिस्तान को वजह तो पता ही है कि मेरा पैर जो है वो किसकी दुम पर आया हुआ है और कैसे आया हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि बलूचिस्तान में, क्वेटे में ये इन्होंने क्यों करवाया, ये पहले बता दूं। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कुछ दिन पहले स्टोरी मेरे ट्विटर के ऊपर जो है वो मैंने ब्रेक की थी कि बलूचिस्तान में किस तरह जो इस वक्त मौजूदा केयर टेकर सेटअप लगाया गया, उसमें किस तरह तैनातियां की गई हैं और उसमें डीजीआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने और डीजीसी मेजर जनरल फैसल नसीर ने, और जाहिर बात है फैसल नसीर हिस्सा तो लगता है कि ऊपर भी देता ही है कि उसने लगवाया है इसको आसिम मुनीर को। लेकिन बहरहाल उन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टीज मुबैना तौर के ऊपर लेके जो है ये हुकूमत लगवाई। तो क्वेटा वालों ने कहा कि हम सबसे पहले, पता है ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार हम। देखिए, मेरा सबसे बड़ा कसूर ये है कि 76 साल से इस कौम को बड़ा जबरदस्त टीका लगा के सुलाया हुआ था और इस कौम को सुलाने के बाद इसके ऊपर कब्जा अयूब खान ने किया। जब अयूब खान की प्रमोशन नहीं की जनाब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने, क्योंकि उनको पता था कि ये किसका पट्टू है असल में, तो उनको पता था कि ये पट्टू जिसका है, तो इसने उम्र, इसकी लॉयल्टी, इसकी जो वफादारी है वो कभी भी पाकिस्तान से नहीं होगी। इसकी वफादारी हमेशा उन्हीं से होगी जिनका ये असल में वफादार है, जिनका ये पिट्ठू है। इसलिए जो है अयूब खान ने इमरान जो है वो अमेरिका से प्रेशर डलवा के लियाकत अली खान के जरिए न सिर्फ वो काबिज हुआ, उसने प्रमोशन ली, बल्कि उसने बदला लिया कायदे आजम से। कायदे आजम की एम्बुलेंस खराब होने से बाद से उनकी जो कायदे आजम की हमशीरा थी मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना जो है, उनके साथ जो कुछ किया गया, जिस तरह के मजालम ढाए गए, उनके मुकदमे बनाए गए, उनको तजलील की गई और उनको तशद्दुद करके आखिरकार मौत की घाट उतारा गया। और लियाकत अली खान भी जब कॉन्शियस हुए, जब उन्होंने देखा कि अयूब खान किस तरह का मॉन्स्टर बन गया है, तो लियाकत अली खान भी आपको पता है रास्ते से हटा दिए गए थे। तो ये 76 साल से एक कानूनी तसल्लुत इन्होंने आइन में आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और क्लॉज 3 में, आपको हमेशा बताता हूं, इन्होंने डाली और इन्होंने कहा कि फौज पे कब्जा किया। सबसे पहले फौज पे कब्जा करके फौज के जरिए इन्होंने पूरी कौम पे कब्जा किया। टॉप के चंद जर्नली टोले ने, जिसकी वफादारी कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं रही और जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अगर पाकिस्तान में रहे तो वो गोरा साहब बन के रहे। ईस्ट इंडिया कंपनीज के एम्प्लॉइज जिस तरह रहा करते थे 200-300 साल पहले, बिल्कुल उस तरह वो रहे, नहीं तो वो पाकिस्तान में रहे नहीं। अभी तो रिसेंट चीफ्स रहते ही नहीं है। 76 साल से आपके ऊपर कब्जा करके, पहले फौज पे कब्जा हुआ है, इस फौज पे भी कब्जा हुआ है, ये फौज बेचारी के ऊपर भी कब्जा हुआ है, जो नीचे लेवल के ऊपर मेरे और आपके जैसे लोगों के अंदर से फौज गई है। और यही सबसे बड़ी इनको तकलीफ है कि ये क्यों लोगों को, आवाम को बताता है ये बात। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि 76 साल से एक आपको जो है वो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार किया हुआ है। स्टॉकहोम सिंड्रोम क्या होता है, बाज मासूम बहन भाइयों के लिए मैं बताता चलूं। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है कि आपका जो अगवाकार होता है उसके लिए, उससे आपको सॉफ्ट फीलिंग हो जाती है, हमदर्दी हो जाती है, कभी मोहब्बत हो जाती है अपने ही अगवाकार से, और आप कहते हैं नहीं ये ठीक कर रहा है। 76 साल से आपका अगवाकार, मिलिट्री हंता जो है, फौजी जर्नैल जो है, उन्होंने आप पे कब्जा 76 साल से किया हुआ है और आप अपने अगवाकारों की मोहब्बत
के अंदर जो है वो मदहोश है, इसको बोलते हैं स्टॉकहोम सिंड्रोम। और 76 साल में अयूब खान से लेके ज़ियाउल हक से लेके अयूब खान से याया खान, आधा मुल्क भी तोड़ा दिया इन्होंने, ठीक है, जिसपे अहमद फराज ने नज्म लिखी के पेशावर कातलों तुम सिपाही नहीं। बेचारे सिपाहियों का क्या काम है, सिपाहियों को जो ऑर्डर आता है वो करते हैं, बाकी जो है उनको जबरदस्ती ट्रेनिंग इस तरह करके जिनसी दरिंदे अगर बना दिया जाता है तो वो वही गुल खिलाते हैं जो इस वक्त खिलाए जा रहे हैं यहाँ पे। आपको समझ अब आई है। लेकिन 76 साल में एक तो स्टॉकहोम सिंड्रोम आपकी कौम का हुआ, जो आदिल राजे का कसूर है कि उसने स्टॉकहोम सिंड्रोम चंद लोगों के साथ, टीम के साथ मिलकर तोड़ा, आप लोगों को जगाया, झंझोड़ा, ये मेरा सबसे बड़ा कसूर है, इसलिए मैं गद्दार ठहरा। लेकिन कोई गम नहीं है, मेरे खिलाफ जो जो कार्रवाई की, मैं जातियात पे जाता ही नहीं हूं, किसको नहीं, इन्होंने, आपको सबको पता है कि क्या कुछ इन्होंने मेरे खिलाफ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कलमा हक बुलंद कर रहा हूं, आपके सामने खड़ा हूं। तकलीफ इनको असल में ये है, तकलीफ इनको ये है कि इन्होंने 76 साल से एक ड्रामाबाजी जो की थी, मैंने कौम को झंझोड़ के जगह, इमरान खान ने इन लोगों के कमीज उतारी तो मैंने पतलून उतार के आपको दिखाई अपनी टीम के साथ मिलके कि ये देखें ये इनकी हरकतें हैं। पहली चीज ये, और दूसरा इन 76 साल में फिर आप लोग डिस्टेंट रीजनिंग का शिकार हो गए। आपको 76 साल में आपको मिली नगमे कभी कभी टेक्स्ट बुकों में बकवास लिख के, मैं भी शामिल था, जब तक मुझे खुद जरबे नहीं पड़ी, मैं इनका हिस्सा था ना, मुझे जरबे नहीं पड़ी, मुझे समझ नहीं आई कि यार ये क्या कर रहे हैं। कल तक जिनको ये चोर डकैत, और जो वाकई चोर डकैत है उनको साबित किया, उनका सबूत दिया, और हमें पता था कि हैं, उसको दोबारा सरों के ऊपर बिठाने के लिए ये दोबारा ये ड्रामा रचाया जा रहा है, जो सगत पाकिस्तान के अंदर रचाया जा रहा है। तो 76 साल में इन्होंने एक तो स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार करने के बाद आपको ब्रेन वॉश किया, 76 साल इस कौम को ब्रेन वॉश किया, दो टोटे कर दिया मुल्क, फिर भी ब्रेन वॉशिंग ज़ियाउल हक दौर में जारी रही, मुशर्रफ दौर में जारी रही, आपके हीरो हैं, फलाना है, ढींग है। डिस्टेंट रीजनिंग का भी आप लोग कौम शिकार है, जब अब आपके जो ये मिट्टी से बनाए सनम जो है ना, ये तोड़े जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जब तोड़े जाते हैं ना, तो बात तो दुख होता है, बड़ा शदीद दुख होता है, जो आपने लफ्ज की फसीलें खड़ी की हुई है अपने आसपास, ठीक है, उन लफ्ज की फसीलों के ऊपर जब तोड़ा जा रहा है ना, तो फिर गिला, जाहिरी बात है, फिर तकलीफ तो बड़ी सख्त होती है। लहू की खलवत में जब आप बैठे हुए होते हैं और उस वक्त आपने जो लफ्ज की फसीलें तोड़ी है, वो आपको आदिल राजा की आवाज जो है वो बता रही होती है कि सब बकवास है, ये तो आपके साथ धोखा किया गया है, आपको कब्जे में लेने के लिए झूठ बोला गया है, 76 साल से आपका ब्रेन वॉश किया गया है। कामयाब कौम वही है जहां पे जमहूरियत है, हकीकी जमहूरियत है, पूरी दुनिया में देख लें, वो कामयाब है। और यार अगर जमहूरियत का मॉडल नहीं आपने लेके आना, चाइना मॉडल ही लगाना है, तो फिर लगाओ ना चाइना मॉडल। वहां तो जो है वो करप्शन करने वालों से गोली तक मारी जाती है, और गोली का खर्चा भी उनसे लिया जाता है, ये उनका कानून है, हमारे यहाँ नहीं हो सकता। हमने हमेशा एक वेस्टर्न मॉडल को फॉलो किया है, तो वहां तो डेमोक्रेसी है भाई, हमें डेमोक्रेसी के ऊपर ये चलना ही नहीं देते, क्योंकि जाहिर बात है कि जर्नैलों के साथ ऑपरेट करना वन विंडो ऑपरेशन है, उसमें से बाहर से जो आता है जर्नैलों को रिश्वत देता है, जर्नैलों को प्रपाश करता है, अपना काम करवा जाता है। टूटी फूटी भी अगर जमहूरियत आपके मुल्क के अंदर हो, ठीक है, माजरत चाहता हूं, टूटी फूटी जमहूरियत भी अगर आपके मुल्क के अंदर हो, तो फिर वो फैसले पार्लियामेंट में आते हैं। जब पार्लियामेंट में फैसले आते हैं तो फैसले हो नहीं पाते हैं, अक्सर औकात आपने देखा होगा। थर्ड क्लास, थर्ड रेट डेमोक्रेसी के अंदर भी, हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी इसलिए इनको सूट नहीं करती। अभी इस वक्त जमीनी हकायक इनके कंट्रोल में बिल्कुल सिरे से है ही नहीं, इसीलिए अब ये सारा काम किया जा रहा है जो इस वक्त किया जा रहा है। शहबाज गिल साहब का चैनल बंद किया गया, मुझे बताया ये गया है कि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरा चैनल बंद किया गया था, ये तो हकीकी न्यूज नेटवर्क वाले मुझे ले लेते हैं soldierspeaks.org के जरिए, तो चल रहा है काम, लेकिन इन मेरा चैनल इसी तरह बंद किया गया था। क्यों? जिस तरह शहबाज गिल साहब को ये एक बकायदा टीम पीटीए के अंदर जाके बैठ जाती है और रिपोर्टर पार्टी करना शुरू हो जाती है कि किसी तरह पकड़ ले हम और किसी तरह हम ये बंद करा दें काम, क्योंकि इनको तकलीफ है, इनके हाथ में गेम नहीं है। अवाम जिस मूड के अंदर बैठे हुए हैं, उस मूड को और इनकी हकीकतों को, आज की आप पिछली स्टोरी मेरी देख ले, मेरे ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर जाके देख ले, जनरल नदीम अंजुम को मैं कोई सपोर्ट थोड़ी कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं नदीम अंजुम जो है वो मेरे जराए का ये दावा है कि वो प्लान कर रहा है आसिम मुनीर को हटाना, क्योंकि आसिम मुनीर से फौज नफरत करती है, कौम नफरत करती है, और फौज इसी कौम से बनी है।
اور بھائی ان کو اصل تکلیف یہ ہے, سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ فوج کے اندر میرے بہن بھائی میری بات سنتے ہیں. یہ سب سے بڑا ان کو پرابلم ہے کہ میں انفلوئنسر قوم کا تو بعد میں ہوں, پہلے میں فوج کے اندر انفلوئنسر ہوں. میرے بہن بھائی میرے بزرگ میری بات سنتے اور کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے. مجھے خبریں کہاں سے آ رہی ہیں, ان کے اندر سے ہی تو آ رہی ہیں خبریں اور ثابت ہوتی ہیں خبریں. آپ کے پاس خبر کا جواب نہ ہو تو جو ہے وہ بہتان تراشی کی جاتی ہے. جواب ہے ہی نہیں ان کے پاس, ان کو پتہ بات سچی کر رہے ہیں, ایک ایک بات ہمارا کچا چھٹا کھول رہے ہیں, تو آگے سے بہتان تراشی جو ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کے پردہ جو ہے وہ ہٹ رہا ہے, ان کی دموں کے اوپر جو ہے وہ پیر آیا ہوا ہے, حقیقت کھل رہی ہے. اور یہ آغاز ہے پاکستان میں حقیقی آزادی کے سفر کا, ایکچوئل آزاد ہے, حقیقی جمہوریت کا جو ہے یہ آغاز ہے. انشاءاللہ پرامن طریقے سے آپ دیکھیں گے, ہم جمہوریت لے کے دکھائیں گے, پرامن طریقے سے لے کے دکھائیں گے. اور ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یار یہ تو کام ہمارے کنٹرول میں ہو ہی نہیں رہا. ایک 9 مئی کا ہم نے ڈرامہ کیا, فالس فلیگ آپریشن کیا, وہ فالس فلیگ آپریشن کو عادل راجہ نے آ کے ایکسپوز کر دیا. اس نے کہا بتا دیا کہ تو ملٹری انٹیلیجنس کے سروے سیکشن نے سارے کا سارا آپریشن کیا تھا. ہم جو نیا ڈرامہ کرتے ہیں وہ ایکسپوز کر دیتا ہے, ہم جو نئی گیم ڈالنا چاہتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے, ہمارے اندر سے لوگ اس کو بتاتے ہیں, یہ لوگ آپ کے سامنے لے کے آ جاتے ہیں. آپ لوگوں کو عوام کو جگانے کا جو جرم ہے وہی سب سے بڑی جو ہے نا, وہ سب سے بڑا وجہ ہے جو یہ میرے خلاف کبھی مظاہرے کرتے ہیں, کبھی ڈرامے کرتے ہیں, کبھی مقدمے لگاتے ہیں, میری جائیدادیں ضبط, بینک اکاؤنٹ فریز, میرے پیاروں کو تنگ کرتے ہیں. سازشی ذہن ہے نا جی, سوچ نہیں ہے کہ آپ کام اپنا ٹھیک کر لو, وہ سوچ نہیں ہے ان کے اندر, نہ ان میں, نہ ان کے لائے ہوئے جنرل جیلانی کی ناجائز اولاد کے اندر. بہو بٹ جو اس وقت بننا چاہتا ہے, بہت بڑا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, نہ اس کے اندر نہ ان کے اندر. ان کی سوچ کھوتا کڑائی سے آگے کی نہیں ہے, یا ان کی عورت اور بوتل سے آگے کی سوچ نہیں ہے. اور وہ سوچ ایکسپوز کرنے کی وجہ سے, آپ کے سامنے لانے کی وجہ سے, مولانا اسرار مرحوم بات کرتے تھے کہ جنسی درندے ہیں, ان کی جنسی درندگوں کی حقیقت بتانے کی وجہ سے ہمارے دشمن بنے بیٹھے, میرے دشمن بنے بیٹھے ہیں. تو کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جتنے دن لکھے ہیں اتنے دن تو ہم نے گزارنے ہی گزارنے ہیں. اور یہ تو وقت سے پاکستان سے نکالنا بھی اللہ کا کرم تھا, اس نے نکال دیا تو فرض نبھا رہے ہیں ہم. نہیں تو مجھے بھی ارشد شریف کی طرح جو ہے کہیں میرے یار کی طرح پہنچا دیا جاتا, یا عمران ریاض کی طرح زبان بند کر دی جاتی. جو لوگ باتیں کرتے ہیں واپس پاکستان آ جاؤ, یہ انہی کے شتونگڑے جو بات کرتے ہیں اور جو پھر بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے وہ ڈسٹنٹ ریزننگ کا شکار ہے, یا پارٹ اینڈ پارسل ہیں ان کی ہپوکریسی کا, ان کی جو بدماشیہ کا حصہ ہیں وہ لوگ جو بولتے ہیں یہ وڑک شڑک ٹائپ جو چیزیں ہیں. آپ لوگ صحیح جا رہے ہو پاکستانی قوم, میں آپ کو بتا دوں, آپ لوگ بالکل ٹھیک جا رہے ہو. اور اگر الیکشن میں 19-20 کیا 15-20 بھی دھاندلی ہوئی ہے, پھر بھی نہیں جیت سکتے. الیکشن آگے ان کو کرانے پڑ گئے تب بھی یہ مارے جاتے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, کیونکہ نہ قوم ان کے کنٹرول میں ہے, نہ فوج اور ISI بھی. اب واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کے کنٹرول میں اس وقت نہیں ہے. This is what it is. اور میرا جو کام ہے وہ میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ, یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. چاہے حقیقی نیوز نیٹ ورک کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے پلیٹ فارم سے, جس بھی پلیٹ فارم سے میں آؤں گا, لیکن فی الحال اس پلیٹ فارم سے مجھے موقع مل رہا ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حقیقی نیوز نیٹ ورک کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, تاکہ جو ہے آڈینس ایک دفعہ پھر جو ہے بڑے اور پیغام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیل سکے. یہی حقیقت ہے, باقی سب فسانے ہیں. وچلی گل آپ سب کو پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے وچلی گل کیوں میرے پیچھے ہیں, لیکن میرے پیچھے یہ لوگ جو ہے نا, مطلب یہ جو مجھے مختلف لیبلز لگا کے ڈرامے بازیاں میرے ساتھ کر رہے ہیں, وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ میری پشت پہ ہمت بندانے والی پوری قوم کھڑی ہے میری. اور یہ آپ کے ٹرولز اور بدماشیوں سے, ڈرامے بازیوں سے یہ قوم جو ہے بیوقوف بننے والی نہیں ہے. جیتے رہیے, خوش رہیے, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد.